अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में की कप्तानी का जो है वो फैसला हो गया है और शहीन शाह अफरीदी को सैक करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइट बॉल का कप्तान यानी कि T20 और ODI का कप्तान जो है वो मुकर्रर कर दिया है। कुछ लोग जो है वो बाबर आजम के हक में आवाज उठा रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तान बना के बहुत अच्छा फैसला किया गया, तो कुछ लोग जो है वो हकीकत पर मबनी बात कर रहे हैं कि जिस तरह बाबर आजम को हटाया गया था वो भी गलत था, लेकिन अब जिस तरह जो है वो बाबर आजम को दोबारा लाया गया और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी से हटाया गया, तो ये शहीन शाह अफरीदी के साथ भी सख्त ज्यादती है। वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अहम मेंबर है और बाबर आजम की कप्तानी में बाबर आजम ने जितनी फतुहात जो है वो हासिल की हैं उसमें शहीन शाह अफरीदी का जो है वो बहुत अहम रोल था। और ये दोनों खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पिलर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी की चीज को लेकर इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। और बाबर आजम के साथ तो आपने कह दिया कि हमने बाबर आजम के साथ इंसाफ कर दिया है, लेकिन शहीन शाह अफरीदी को किस बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज के बाद जो है वो कप्तानी से हटाकर उनके साथ ज्यादती की गई। अगर आप ज़का अशरफ के जिस तरह उनने बाबर आजम को जो है वो हटाया था, आप उस फैसले को ज्यादती समझते हैं, आप उस फैसले को गलत समझते हैं, तो फिर शहीन शाह अफरीदी को जो है वो आप एक सीरीज के बाद जो है वो हटा कर ये कैसे कह सकते हैं कि हमने बड़ा अच्छा फैसला किया, हमने शहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो ज्यादती नहीं की और हम इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो इख्तलाफात का जरिया नहीं बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो ये ऐलान था कि ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जाए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स को खत्म कर दे, जिसको सारे खिलाड़ी जो है वो सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद जो है वो ऐसा काम किया, खुद इस तरीके से जो है वो बाबर आजम को, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए या बाबर आजम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है या बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी डिजर्व नहीं करता। मेरा मकसद सिर्फ कहने का यह है कि शहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से हटाया गया और उनको जिस तरह जिल्लत अमेज तरीके से जो है वो सैक किया गया और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो आप जो है वो तरीका आपका शुरू से ही गलत था। और अगर आपने बाबर आजम का साथ इंसाफ करना था तो आपको ये कोई हक नहीं पहुंचता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर शहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो इस तरह ज्यादती करें, क्योंकि आप एक बंदे को जो है वो कह रहे हैं कि हमने उसको इंसाफ दिलाया, हालांकि उसको 3 से 4 साल कप्तानी का मौका मिला था, उसके बाद उसको सैक किया गया था और उसमें प्रॉपर वजूहात भी थी कि बाबर आजम जो है वो कोई बड़ी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान को नहीं जितवा पा रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई थी। उसके बाद जो है वो बाबर आजम को हटाया गया था। तो अभी तो शहीन शाह अफरीदी को जो है वो कहते हैं ना कि अभी उसके हाथ से जो है वो कप्तानी की मेहंदी भी नहीं उतरी और आपने जो है वो शहीन शाह अफरीदी को उतार के ये आप तासुर दे रहे हैं कि हमने बड़ा इंसाफ का काम किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ये शहीन शाह अफरीदी के साथ सख्त ज्यादती की है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन जो है वो बाबर आजम फैंस और शहीन शाह अफरीदी के फैंस में जो है वो बांट गए हैं और ट्विटर पर शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं और शहीन शाह अफरीदी के फैन जो है वो शहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती की बात कर रहे हैं, बाबर आजम के फैंस उनको कप्तानी वापस मिलने की जो है वो मुबारकबादें पेश कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान के जो फैंस हैं वो भी इसी चीज का रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अगर शहीन शाह अफरीदी को, पहली तो बात है हटाना नहीं चाहिए था, अगर हटाना ही था तो आप बार बार हर बंदा जो है वो एक ही बात कहता है कि मोहम्मद रिजवान इज द मोस्ट सूटेबल कैप्टन इन पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिक सर्किट और पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है वो सबसे जो बेहतरीन कप्तानी की है किसी ने, अगर या कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हकीकी मानों में कोई बंदा डिजर्व करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी तो वो मोहम्मद रिजवान है। तो फिर मोहम्मद रिजवान को जो है वो क्यों कप्तानी ऑफर नहीं की गई? और मेरे ख्याल से जब बाबर आजम को हटाया गया था तो तब जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने भी उनको इतना खास सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाबर आजम को जो है वो एक दफा 2000 नजम सेठी एंड कंपनी जो है वो भी बाबर आजम को हटाने के दर पे थे और शहीन शाह अफरीदी को जो है वो बाबर आजम को हटाने के दर पे थे और शहीन शाह अफरीदी को नया
कप्तान बनाने की उनने ऑफर कर दी थी। लेकिन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो ट्विटर पर एक ट्वीट की थी जिसमें था कि सोचना भी मन है, और उनने कहा था कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की जान है, शान है, आन है, बान है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बाबर आजम के अंडर ही खेलेगी, और बाबर आजम की कप्तानी को चेंज करने का आप सोचिएगा भी मत, जिसका ये लुबे लुबाब था। और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को इस वजह से जो है वो काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था। तो शाहीन शाह अफरीदी ने और मोहम्मद हारिस ने तो बाबर आजम को मुश्किल वक्त में जो है वो सपोर्ट किया था। गो के बाद में शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो जब 2023 में वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तानी की ऑफर हुई तो उनने कप्तानी जो है वो एक्सेप्ट कर ली और बाबर आजम को जब सैक किया गया। लेकिन उससे पहले 2021 में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दरार पड़ी थी और बाबर आजम को हटाने की बातें की जा रही थी तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने बाबर आजम को जो है वो सपोर्ट किया था। और अब जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को इंतहाई दुख हुआ होगा कि बाबर आजम ने मुझे जो है वो हटाकर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सैक किया है और मैंने इस बंदे के पीछे जो है वो इतना इसका साथ दिया था, और ये बंदा इतना खुद गर्ज है कि इसने अपनी कप्तानी हासिल करने के लिए एक बार नहीं सोचा कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो क्या जाती हुई है। शाहीन शाह अफरीदी को मैं सपोर्ट करूँ, मैं कहूँ कि आप शाहीन शाह अफरीदी को खुद कहिए कि अगर वो खुद मुझे कप्तानी सपोर्ट देना चाहता है तो मैं फिर एक्सेप्ट करूँगा। तो यकीनन इसमें ना बाबर आजम का कसूर आप कह लें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो है ही उनका, जाहिर सी बात है। अगर बाबर आजम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट करना चाहते तो कर सकते थे। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह सपोर्ट किया, मोहम्मद रिजवान जो है वो लगातार इन दोनों बंदों के दरमियान जो है वो पीस रहा है और उसका मौका जो है वो लगातार ज़ाया हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो जल्दी में जो है वो तेल का काम किया है और उनने इन दो स्टार खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो इख्तलाफात बढ़ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अनकरीब इस चीज के जो है वो जो अजाब में जूझेगी और आपको आने वाले वक्तों में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखकर या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक खबरें सुनकर जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है या नहीं है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में खलिशें हैं या उनके आपस में इख्तलाफात हैं या नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो 3 ग्रुप बन चुके हैं या नहीं बन चुके। हमारी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे से आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जिस तरह जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तान बनाया है वो जो है वो सरासर गलत है और उसको जो है वो कोई भी सेंसिबल बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन बाबर आजम के कई फैंस भी कहते होंगे कि ठीक है आपने बाबर आजम को कप्तान बनाना था तो आप बना देते, लेकिन बाबर आजम को इस तरीके से जो है वो नहीं आना चाहिए था। तो आप इस चीज से कितना इख्तलाफ करते हैं, कितना इत्तेफाक करते हैं, आप मुझे वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।